क्या नाम है भैया, किस गांव? वीरेंद्र पांडे, करौदा मसना। ये वीरेंद्र भाई, बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, आप जी। लोग किसान हैं, जी। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। तालाब सूख गया है, जानवर को पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नहर इधर सूखी हुई है, खेत में देखिए दरार पड़ गया है। 45 दिन का बीज हो गया, अभी बैठा है नहीं। 5,500 से 6,000 रुपया लागत लगता है 1 बीघा खेती करने में। इसी के ऊपर में हमारा पूरा काम डिपेंड है। पढ़ाई लिखाई, कलम, बिजली का बिल, गैस का खर्चा बड़ी टफ हो गई है। इसके लिए देखिए महाराष्ट्र में कम से कम एक साल में 300 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वो पोजीशन हमारी इधर की हो गई है। अब क्या बताएं, अब बिल्कुल ये मान के चलिए, अगर ऐसे साल 2 साल हो जाए तो हम लोग को भी आत्महत्या ही करना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जिस तरह से ये हम लोग का ये कछार का इलाका कहलाता था, यहाँ बाढ़ आती थी जी। लेकिन बाढ़ क्या, इस बार तो समझिए कि एक बूंद पानी के लिए दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से सर यही उम्मीद है कि सौर ऊर्जा वाला प्लेट जो है एक कम रेट पे किसान को मुहैया कराएं और इसका कोई टीम गठित करें कि वो आके खेत में देखें कौन सा किसान किस योग्य है, उसको मिलना चाहिए व्यवस्था। जब तक सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तब तक कोई किसान जो है सक्सेस नहीं होगा। अच्छा, अभी आप सूखाग्रस्त अभी तक घोषित नहीं हुआ है अपना जिला, तो क्या आप चाहते हैं कि ये सूखाग्रस्त घोषित हो जाए, जो सत्य है हो जाए तो बहुत बेहतर है। हाँ, ये बारिश ना होने से कितनी दिक्कत हो रही है किसान? सर, बारिश ना होने से कितनी दिक्कत क्या समझिए, सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम लोगों की स्थिति ये है कि समझिए कि हम लोगों का बीज एकदम तैयार है, खाद हम लोग इतना महंगा ला के बीज में पहली बार तो कई बार पानी चलाए तब जाके समझिए बीज हम लोग का 21-22 दिन पे तैयार होता है। 1 महीने से हो गया है, बारिश की वजह से रोपाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। अगर जो रोपाई जो लोग किए हैं, खेत पूरा एकदम फट गया है, सूखा एकदम पड़ गया है। सर, क्या किया जा सकता है? अच्छा, कितना नुकसान होता है अगर बारिश नहीं होती? अब सर देखिए, नुकसान तो हम लोग की मेन पूंजी यही है। 1 रुपया नुकसान हुआ, किसी का 1 लाख है उसमें से 10 रुपया नुकसान, हम लोग का 1 रुपया नुकसान हुआ, समझिए पूरी पूंजी नुकसान हो गई। 1 बीघे में समझिए लगभग 800-8 हज़ार रुपया लग जाता है, 8 से 10 हज़ार रुपया 1 बीघा के अनाज पैदा करने में। और बैंक से भी लोन, KCC का सारे किसान भाई हैं, जान ही रहे हैं। बैंक वाले अलग तगादा करते हैं। हम लोग डीजल इतना महंगा ला के बीज की किसी तरीके से बीज पैदा किए, अब एकदम मरने योग्य हैं सर। और क्या कहा जा सकता है? अगर जो भगवान बारिश नहीं करेंगे तो समझिए कि किसान की स्थिति वही है कि खाने बिना हम लोग भी मरेंगे, और हम ही लोग पैदा करते हैं तो शहरों में अनाज होता है। पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है और जो ज़िला है, ज़िले में पानी की कमी हो रही है और ये इस समय जो है धान के रोपाई का समय है तो उन्हें दिक्कतें हो रही है। परंतु जो ज़िला में लगभग 400 से ऊपर जो है नलकूप, राजकीय नलकूप उपलब्ध हैं, उन सभी नलकूपों को लिए निर्देश किया गया है कि उसे प्रॉपरली चालू हालत में रखें ताकि किसानों को यथासंभव जितनी सिंचाई हो सकती है वो कराया जाए। और यहाँ नहर की जो व्यवस्था है, नहर जो है हमारे बाणगंगा के तरफ से नहर आती है, तो बाणगंगा से निकलने वाली नहर भी है, फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं और हमारा निर्देश उनको दिया गया है कि इसे प्रॉपर जो है इसे कभी भी अंडर कैपेसिटी न चलाया जाए जब तक कि बारिश ना हो। और समस्या हो रही है कि कुछ जगह टेल पे पानी पहुंचने में दिक्कत हो रही है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, तो उस नीचे स्तर तक उसके प्रेशर नहीं रह पाते हैं, लेकिन उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारा ये राप्ती खंड की नहर है उसमें भी पानी है, पर्याप्त है, परंतु इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ रही है कि इसी कारण से किसानों को समस्या हो रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं या ईश्वर से मना रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो ताकि यहाँ का जो एक पारंपरिक खेती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से हम किसानों की खेती हो सके। मतलब क्या इसके लिए जो क्राइटेरिया होता है वो सब क्या होता है, क्या उसमें सीधा अभी सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की कैटेगरी में नहीं आए हैं और हम लोग लगातार इसके लिए वॉचफुल हैं। वैसी स्थिति आएगी तो निश्चित तौर पे सरकार जो है प्रॉपर ध्यान रखेगी और जो हमारे नॉर्म्स है उसके हिसाब से उन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।